दोस्तों नमस्कार। सियासत के किस्से भी बड़े दिलचस्प हैं। यहाँ जो नेता कभी अर्श पर होता है वही अगले पल फर्श पर होता है। जिसके सितारे कभी बुलंद होते हैं तो पता चलता है अगले ही पल सितारे गर्दिश में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं कादिर राणा की, जो वेस्टर्न यूपी के बहुत ही रसूखदार नेता रहे। 2009 में बीएसपी के एमपी रहे मुजफ्फरनगर से, और इस फैमिली से तीन एमएलए रहे। उनके भतीजे शाहनवाज राणा वो विधायक रहे बिजनौर से, नूर सलीम राणा चरथावल से एमएलए रहे, उनके भाई हैं, और खुद कादिर राणा भी एमएलए रहे। और इंतखाब राणा शाहनवाज राणा की पत्नी हैं, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही बिजनौर की। और अभी हाल में सुम्बुल राणा ने चुनाव लड़ा, कादिर राणा के बेटे की पत्नी शाह मोहम्मद की, मुनकाद अली की बेटी। उन्होंने मीरापुर से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव लूज़ कर गई। और चुनाव ख़त्म होने के बाद जैसे इनके सितारे गर्दिश में जाने लगे। तुरंत छापा पड़ता है जीएसटी का राणा स्टील पर। मुजफ्फरनगर में राणा स्टील बड़ी फैक्ट्री है कादिर राणा फैमिली की, और वहाँ छापे में जीएसटी की चोरी पकड़ी जाती है। उसके बाद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद को जेल भेज दिया जाता है, शाहनवाज राणा उनके भतीजे उनको जेल भेज दिया जाता है। अब कादिर राणा भी आरोपी हैं और कादिर राणा की भी पुलिस को तलाश है। अभी तक जमानत नहीं हुई, लगभग महीने भर का समय हो गया, और हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी तो महीना भर से ज़्यादा और भी लग जाएगा राजेश भाई साहब। और उनकी 2 बेटियां भी इसमें आरोपी थी, हालांकि उनको बेल मिल गई थाने से। थाने गई वो, बाद में उनको बेल मिली, हिरासत ली। और जो है जाकिर राणा के बेटे कादिर राणा के भतीजे सद्दाम, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, उनको भी जेल जाना पड़ा। और पूरी फैमिली जो है उसका रसूख, उसका धनबल कहीं काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटना को? डॉक्टर साहब, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और इस समय योगी जी हम कहते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी जी वो ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। हालांकि जीएसटी की चोरी जो उसमें पकड़ी गई, बड़ा दावा किया गया जीएसटी विभाग ने कि लगभग 26 करोड़ के आसपास की चोरी बताई। अभी तक जांच इन्वेस्टिगेशन में मामला है, क्लियर तो हुआ नहीं। उनका कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मिला है, हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। चल रही है, वो जैसे लिखती है ना, पुलिस भी लिखती है कार्रवाई में नीचे, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच प्रचलित है, जांच इन्वेस्टिगेशन प्रचलित जारी है। हालांकि देखो, अब से पहले अगर मैं 2009 की बात करूं तो 2009 में जब बसपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, ये खुद बसपा के सांसद थे मुजफ्फरनगर लोकसभा से, तो तब भी यहाँ नवदीप रिनवा होते थे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, तो उनके द्वारा चोरी पकड़ी गई थी। लगभग 2 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई थी। वो चोरी तो थी, ऐसा तो नहीं कि कोई सत्ता का रसूखदार इतना बड़ा नेता हो, उनकी फैक्ट्री पे एक संस्थान में छापा मार दे तो कोई अच्छी जो इनिशियल लेवल पर अधिकारी थे जूनियर, उन्होंने बताई होगी, तो तभी छापा पड़ा। चोरी साबित भी हुई थी, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक भी कार्रवाई चल रही है। शाहनवाज राणा के खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है उस मामले में। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत पाक से आ गए। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की बात होती है, अभी कादिर राणा जब मुजफ्फरनगर में उपचुनाव होता है तो मीरापुर उपचुनाव से पहले वो बिल्कुल अलग थे। उन पर किस तरह का आरोप, मतलब कोई तीखा टिप्पणी है, शिकंजे में नहीं थे। हाँ, शिकंजे में नहीं थे, लेकिन जैसे वो चुनाव लड़े तो प्रशासनिक अमले की एकदम नज़र पड़ गई। जीएसटी का छापा पड़ा। कादिर राणा की तो फैक्ट्री थी। अगर मैं शाहनवाज राणा की बात करूं तो शाहनवाज राणा के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो कहावत है ना कि जब समय ख़राब होता है तो हाथी पे बैठे कुत्ता काट लेता है। उनकी ना फैक्ट्री थी ना उनके संस्थान में छापा लगा, वो तो मेरठ से गई। हाँ, ये ज़रूर था कि एक आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी से तलखी थी उनकी, इस बात को लेकर वो मेरठ भी आए थे। मेरठ से वापस जा रहे थे मिलने के लिए। इस पर तो इस किस्से पर तो एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो हमें लगता है डॉक्टर साहब कि जिस तरह जो जितने भी बड़े नाम थे उत्तर प्रदेश में, जो बड़े नाम थे, कहीं ना कहीं पुलिस ने सबका मोरल डाउन किया। अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो मेरठ में चूँकि हाजी याकूब कुरैशी ये बताया जाता था कि जब लोग सो के उठते हैं तब वो 1.5 से 2 करोड़ रुपये उनके खाते में चला जाता है, जब उनके पास कमेले चलते थे। और एक दौर ऐसे भी आया, हमें लगता है कि आज हाजी याकूब कुरैशी की ये भी हैसियत की होगी कि वो बयान दे दें कि उनके साथ ये हो रहा है।
और किसी इस समय सक्रिय राजनीति में वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं डर हो कि कभी फिर लपेटे में आ जाए। आजम खां की बात करें तो नहीं, आजम वो खां दिखे सपा के सक्रिय। मजबूत नेता थे। वो सक्रिय दिखे जब मेरठ में मेयर का चुनाव होता है, वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दिए। भाजपा के पक्ष में खड़े हाँ। दिखाई दिए। ये योगेश वर्मा से जब कहा था, जो सपा के प्रत्याशी थे, हाँ। उनसे कहा था कि पैसे ले लेते हैं और देते नहीं है, मेरे पैसे वापस करो नहीं तो मैं चुनाव में शोर मचाऊंगा। निश्चित। कहा भी था। हाँ, वो तो दिखे सक्रिय उस समय। तो ऐसा डॉक्टर नहीं है साहब, आजम खां समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। आपके सामने है कि इस समय कैसी स्थिति में आजम खां है, और मुझे लग रहा है कि अभी संभल में जो प्रकरण चल रहा है, जो बर्क हैं, जो रहमान रहमान बर्क सांसद हाँ, हैं, सांसद है, उनका ये जो मामला आया जामा मस्जिद वाला, ये जामा मस्जिद मामला तो पीछे चला गया। अब मामला अब सारा मामला तमाम सांसद की तरफ है। सांसद के खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज भी हो गए, और अभी लगता है कि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और पुलिस ये भी प्रयास कर रही है जो उनके प्रतिद्वंदी है कि कहीं पहले कोई मामला हुआ होगा, कार्रवाई ना हुई होगी, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 2-3 कार्रवाई भी FIR होगी। बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई कि कहा गया कि 1 महीने भर पहले कोई स्कॉर्पियो जा रही थी, उससे एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक आदमी की डेथ हो गई। तो उस परिवार के लोगों ने अब जाके आइडेंटिफाई किया, कहा कि साहब उसको तो जिया रहमान बर्क चला रहे थे। तो एक ये भी फाइल खुली। फिर उसके बाद ये भी फाइल खुल गई एक कि बिजली चोरी हो रही थी उनके घर में। तो ऐसी फाइलें कुछ आजम खान साहब के बकरी चोरी, भैंस चोरी, इस टाइप की वहाँ भी खुली थी। चुनाव के बहुत सारे और- मामले आचार संहिता के भी निकल के आएंगे अभी। हाँ, अभी वो मामले रुके हुए हैं, वो मामले में निकल के आएंगे। और डॉक्टर साहब, जहाँ तक कादिर राणा का मामला है, तो चूँकि ये जो सारे व्यक्तित्व जो बड़े नाम है, ये सब होगी। अब एक नाम बचे हैं अभी, सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद। अभी तक वहाँ कोई ऐसा वो गया नहीं। अब कुछ भी हो सकता है, अगर हालांकि वो भी तीखा टिप्पणी टाइप करते हैं, पर अभी तक हुआ नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। नहीं, दरअसल इसमें एक डिफरेंस है। जो हार्डकोर चेहरे रहे कभी सियासत में, ये टारगेट ज़्यादातर वही लोग बने। इस सीरीज़ को जब हम देखते हैं तो जैसे आप देखिए मेरठ में शाहिद मंजूर फैमिली है, तो वो कहीं निशाने पे नहीं आए। इमरान मसूद उस तरह से निशाने पे नहीं आते। ठीक इसी तरह से आप देखिए मेरठ में शाहिद अखलाक फैमिली है, तो वो भी मेरठ के MP रहे, रसूखदार आदमी रहे, तो वो उस तरह से निशाने पे नहीं आते। तो दरअसल एक वक्त में जिन लोगों की इमेज हार्डकोर इमेज गई सोसाइटी में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में जो हार्डकोर फेसेस बने, उनको मुझे लगता है ज़्यादा निशाने पे लिया गया। जैसे हाजी याकूब कुरैशी उस समय बहुत विवादों में रहे कई बार। वो उन्होंने इनाम भी घोषित किया था जब कार्टून का मामला आया था, तो इनाम घोषित किया था। उन्होंने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने को लेकर 51 करोड़ का इनाम की घोषणा कर दी थी। एक बार उनकी बेटी एक पब्लिक स्कूल में हंटर लेके चली गई थी, तो उसको लेके बड़े सुर्खियों में रहे। एक बार वो किसी चौराहे पे किसी कांस्टेबल को चाटा मार दिया था उन्होंने, तो उसको लेके सुर्खियों में रहे। तो दरअसल या आजम खान साहब जो है, उनकी अपनी एक हनक थी उस वक्त, अपनी एक बादशाह थी एक तरह से। तो उसको हिट करके ये मैसेज काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जो भी लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं कि जो सर्वजातीय वोटों से जीतते हैं, जिनका सबके बीच में आधार है, तो उनको बहुत टच नहीं किया है। जो हार्डकोर फेसेस थे, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हों, या इधर आजम खान साहब हों, या जिया और रहमान बर्क हों, जो चूँकि संभल में भी मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, या इधर हाजी याकूब हों, या कादिर राणा फैमिली हो, चूँकि कादिर राणा के कुर्ते पर पहले से कुछ छींटे हैं। 2013 के दंगे के भी आरोप लगे थे। दंगे के आरोपी वो रहे हैं। कई बीजेपी नेता भी हालांकि आरोपी रहे, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई, लेकिन इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही हैं। ये खैर देखने वाली बात है कि नतीजे क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल चेहरे की बात होती है, चेहरे की बात है। कादिर राणा को क्योंकि हार्डकोर चेहरा है। आपके याद होगा 1.5 साल पहले लखनऊ में एक बिल्डिंग गिर गई थी, कॉम्प्लेक्स गिर गया था, और ये बताया गया वो जो कॉम्प्लेक्स था वो शाहिद मंजूर साहब के बेटे के नाम था, इन्होंने बनाया था। गिर गया था, वो बड़ा बवाल उसमें हुआ था, और उसमें शिकंजा हो गया था, लेकिन शाहिद मंजूर वहाँ से निकल कर आ गए। हाँ, ये दरअसल आपका जो पॉलिटिक्स करने का पैटर्न होता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। और दूसरा ये भी होता है कि राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के संबंध धर्म, जाति और दल के इतर होते हैं दूसरे दलों में। कई बार ये भी कहा जाता है, हमने इस तरह की चर्चाएं भी आई कि उत्तर प्रदेश में जितना काम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी लेके आए, आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए,
इतना किसी के समय में नहीं लेके आए। तो तब ये कयास लगाए गए कि आजम खान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रिलेशंस बहुत मधुर हैं। कई बार यहाँ से ट्रेन में सफ़र में जाते हुए इस तरह की खबरें अखबारों में छपी कि भाजपा और बसपा के जो नेता हैं, दरअसल सत्ता तो अदलती बदलती रहती है और नेता इस खेल को बखूबी समझते हैं। जब बीएसपी और सपा की सरकार होती है तो तब भाजपा नेताओं के काम नहीं रुकते। बहुत सारे भाजपा नेता होते हैं जिनके रिलेशंस होते हैं उसके इतर। ऐसे ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ दूसरे दलों के नेता ऐसे हैं जिनके रिलेशंस इसके इतर हैं, उनके काम नहीं रुकते। हमने देखा भी जब मुनकाद अली जी के बेटे की शादी हुई अभी, तो तमाम भाजपा नेताओं का जमावड़ा था उनके यहाँ। एक से एक बड़ा भाजपा नेता उनके बेटे की शादी में अभी गाजियाबाद में शामिल था, मौजूद थे। तो ये रिलेशंस पर ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है सियासत के लिए कि पार्टी लाइन के इतर पर्सनल रिलेशंस को कोई नेता तरजीह दे। ये अच्छा है, हम इसको बुरा नहीं मान रहे, लेकिन ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कादिर राणा फैमिली पर ये शिकंजा और कसे जाने वाला है? क्या जमानत होने का वक्त आते आते ये सिद्धांत पीछे चला जाएगा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद? क्या उनकी जमानत खारिज होते रहेगी ऐसे ही, लंबे समय के लिए जेल में रहेंगे, कुछ और धाराएं बढ़ जाएंगी या उनको राहत मिल जाएगी? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी राजेश भाई साहब, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका। डॉक्टर साहब, फिलहाल कादिर राणा फरार हैं और फरार इसलिए है क्योंकि जमानत उनकी रद्द हो गई। नहीं, हाई कोर्ट से जमानत देनी पड़ेगी उन्हें। ये तो हम नहीं कह सकते फरार हैं कि कहाँ हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं उनको, हम उनके रेजिडेंस पे नहीं गए। अब ये तो पुलिस जाने, जो पुलिस के और उनके बीच का खेल है ये। पुलिस, ऐसा जरूर कहा जा रहा है अभी जो पुलिस की थ्योरी है, मीडिया में ऐसी न्यूज़ भी आई है कि उनकी तलाश है पुलिस को। तो अब वो फरार हैं कि नहीं है तो कादिर राणा साहब बताएंगे या पुलिस बताएगी। तो मैं उसको तो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता राजेश भाई। तो हो सकता है आपके पास ऐसी कोई सूचना हो। मेरे पास ये सूचना ये है कि पुलिस के रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि कादिर राणा अभी फरार है, चाहे वो घर के अंदर है और अगर वो मुजफ्फरनगर में लोकेशन मिलेगी तो ऐसी स्थिति में है अभी पुलिस के, क्योंकि पुलिस को शाबाशी तो लेनी है। ये पुलिस का स्टाइल भी होता है ना कि वो कई बार कुछ दिनों तक आदमी को फरार दिखाते रहती है और फिर लगातार शिकंजा कसेगी। शिकंजा और आप देखो ना, सबसे बड़ी पुलिस की क्या है हथियार ये है, अभी वो जमानत अभी उनकी नहीं हुई है, पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है वो। पुलिस उन्हें पुश करती रहेगी, कोई कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर घंटी मारते रहेंगे, वो घर जाते रहेंगे। तो सब ज्यादा प्रेशर में कब आता है कोई भी आदमी? जब आता है जब पीछे गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, वो सबसे खतरनाक दौर होता है आदमी का। फिलहाल कादिर राणा पर भी तलवार लटकी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम आपको आगे के अपडेट्स भी देंगे। हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।